हाँ, सबसे पहले तो किसान न्यूज़ देखने वाले ने सभी ने राम राम जी। आज अपनी बेटी है या रीमा जो निर्दलीय प्रत्याशी है, तो इसका समर्थन में हम किसान संगठन से आए हैं। और जो 36 बिरादरी किसान मजदूर के संगठन है, उनके लिए से बेटी को हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। क्योंकि जो बेटियां होती है नहीं, वो एक सब साझी है, सब हरियाणा की बेटी है। और जहाँ बेटी है वहाँ लक्ष्मी आती है। और सबसे पहले बेटी का अधिकार होता है, जो भी क्षेत्र में आवे, जो भी आप काम करा, घर में कोई खुशहाली का मौसम आवे, तो बेटियों से ही उस चीज़ का उद्घाटन करते हैं। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि उकलाना से हमारी जो बेटी है रीमा सोनी, ये इलेक्शन लड़ रही है। और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिताने की इसको अपील कर रहे हैं। अंकल जी, मैंने तो सुना है कि घर पे राज तो बहुएं करती होती हैं, बेटियां तो कुछ नहीं है। नहीं, बेटियां ही सही बहू बनती है। और बहुएं कहाँ से आती है? तो सबसे पहले तो बेटी होती है, तो बेटियां लक्ष्मी होती है। तो जब बेटियां आती है, जब हम उनके स्वागत करते हैं, खुशी मनाते हैं। सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां आएंगी जब भी बहू आगे, बहू तो बाद में होती है। और बेटियां पहले है तो बहू थोड़ी बाद में। सर, कल जाट सभा की जो बैठक थी, जाटों ने समर्थन दिया था बीजेपी को, उसमें ये बात बोली गई थी घर तो बहू संभालती है, बेटी थोड़ी संभालती है। पहली बात तो ये कि कोई जाट सभा नहीं थी। कोई दो आदमी का अपने आप ने जाट सभा कराया, वो तो एक अलग चीज़ है। कोई जाट सभा नहीं थी। और जो वो उनका खुद का दायित्व है, वो कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने उनको जाके पूछ लो, फिर वो बेटियों की इज्जत नहीं करते, वो तो बेटियों के समर्थन में नहीं है। सत्यवान भाई, आप ही लगातार किसानों के धरना में जाओ हो हाँ जी। बीजेपी के खिलाफ। उस सभा में कई जो नेता थे, जो अपने अपना नेता बोला है कि हम किसान नेता हैं, उन्होंने जो है समर्थन दिया बीजेपी पार्टी को। ऐसा है जी, कुछ नेताओं जो आप बता रहे हैं, उन नेताओं के कारण से कुछ संगठन बदनाम, और उन नेताओं ने अपना ईमान बेच दिया। मैं उन नेताओं की मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। ऐसे नेताओं की तो नेता तो वो होते हैं कि जो पहले भी वो थे जो बीजेपी को गाली देते थे, और आज वही बीजेपी का समर्थन करते हैं। आदमी ऐसा होना चाहिए, पहले भी बीजेपी को खिलाफ बोल रहे थे और आज भी बीजेपी को खिलाफ बोलना चाहिए। बीजेपी तो एक भाईचारा को अलग करके राजनीति करती है। वो 36 बिरादरी को अलग अलग करती है। जहाँ उसको जैसा दिखता है उसको ऐसे ही लड़ाने की कोशिश करती हैं। कहीं जात के नाम से, कहीं धर्म का नाम से, वो अलग अलग बांट कर राज करती है। कुछ न कुछ दबाव था या फिर और को लालच था? वो तो उनको पता है जी, क्या कोई दबाव था या कोई लालच था। रीमा जी, आज ये जो किसान मजदूर संगठन जो आपको आशीर्वाद देने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे आशीर्वाद देने पहुँचे। और मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैं भी उस घर की बेटी हूँ जहाँ अनाज को भगवान माना जाता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये चुनाव हमारे भाईचारे का चुनाव है और मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये 36 बिरादरी मुझे साथ लेकर चलनी है। ये लड़ाई में ये अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी एक सामाजिक लड़ाई बन चुकी है। ये कल नगर पालिका का चुनाव नहीं रह गया है। तो मैं इनसे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इतना मान सम्मान दिया और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ आशीर्वाद जिंदाबाद। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आने लग रहे हैं, आ सकता है मुख्यमंत्री भी आवागा कल, तो इस पे क्या कहोगे आप? चलो, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी छोटी के लड़के ने कहा कौन कौन ला दिए। ये चीज़ देखो कितने गर्व की बात है। तो हम एक बेटी को बना देंगे तो अब देखना भी क्या क्या होगा, जब एक खड़ी होने के बाद इतना सौदा आ गया। रीमा जी, पूरे हरियाणा की नजर है उकलाना चेयरमैनी को लेकर। लगातार जो है कमेंट भी आने लग रहे हैं और कमेंट आने लग रहे हैं आपके पक्ष में। मैं बेटी को जिताऊं भाई, किसी भी तरह बेटी जितनी चाहिए। देखो, आपने जैसे अभी बोला कि यहाँ पे सीएम आ रहे हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि सीएम आने से पहले ना बहुत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मतलब 12 साल से जो कार्य नहीं हुए वो एक दिन में हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो ये सीएम है ना, ये हर हफ्ते यहाँ पे आए और हमारे जैसों को चुनाव लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और इसको मैं अपना सौभाग्य भी मानती हूँ कि मेरे घर के यहाँ सीएम आ रहे हैं और मैं खुद भी उनसे मिलना चाहूँगी, उनके सामने मैं मुद्दे रखना चाहूँगी। भाई देखो, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन भविष्य में वो माइक पकड़कर बीजेपी को कोसने का ढोंग ना करें। वो उनका मुखौटा था, वो उतर चुका है। रही बात है, मैं भी बीसी समाज से आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बीसी कह रहे हैं और नायब सिंह सैनी भी अपने आप को बीसी कह रहे हैं। यदि वो दिल से ओबीसी के लिए एक ऐसी हैं, तो आज पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ओबीसी के वोट बैंक पर टिकी हुई है। और यहाँ पर एक ओबीसी उकलाने की बेटी को हराने के लिए पूरी सरकार यहाँ पे टिकी हुई है। अब ये देखना है, यदि ये बेटी हारती है ना,
भविष्य में उकलाना में गरीब की आवाज़ उठाने वाला कोई आगे नहीं आएगा, भूल के भी आगे नहीं आएगा। तो आप सभी बेटी को आशीर्वाद दें। और एक बात और है, एक वीडियो वायरल हुई थी किसी नेता की, वो कहते घर में तो चौधर बहुओं की होती है, माँ हमने चौधर वाली बहू की जरूरत क्यों नहीं, माँ हमने काम करने वाली बेटी की जरूरत है। तो धोती भी बंद रहा है। तो आज मेरी बेटी के लिए आया हो धोती पहन के भी समर्थन देने खातर आया। मैंने भी पहली बार देखी आज धोती। चलो फिर कैसी लगी? बढ़िया लगी है। बढ़िया लगी। चलो बेटी भी जीते बेटी ना यार। हमारा प्रार्थना है कि भाई बेटी को कुर्सी का निशान पर 10 तारीख को वोट दे। जितने भी मेरे भाई है, जितने भी मेरे प्यारे हैं, इस बेटी को अधिक से अधिक वोटों से जिताए भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई उन्होंने कुल ले गया साथ में भाई। देखो भाई वो तो देख ड्यूटी पे है, ड्यूटी कर रही है, आओगी तो बेटी के समर्थन में वो भी जरूर 13 आएगा। तारीख तक जिस दिन चुनाव रिजल्ट आएगा उस दिन तो आओगी। चल उस दिन आएगी जरूर आओगी। क्या में आओगी? कौन सी ड्रेस में आओगी? वो तो उसने पता है कौन सी ड्रेस में आओगी उसका तो धोती कुर्ता में तो आऊंगा, वहाँ दमन में आओगी नहीं। नहीं वो तो बेटी कह देगी। हाँ तो जैसे ये कहती उसमें आ जाएगी।